साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की जो दुर्दशा है और विद्यालयों की जो दुर्दशा है वो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। और उसके बाद जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात, घोर अपमान वाली स्थिति अगर बिहार सरकार उत्पन्न करती है, मेरिट और नॉन मेरिट में बांट करके खाई उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है और इस सारे पचड़े को अगर आगे की दिशा में मूव करने के बजाय कहीं दूसरी दिशा में घुमाने का प्रयास किया जाता है, तो यह कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बिहार में 2015-16 से लगातार शिक्षकों के पद जो हैं वो रिक्त हैं और अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई है। अभी आप देख रहे हैं कि छठे चरण वाले में भी कई ऐसी सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। मुद्दा यहाँ उठता है कि सातवें चरण का एग्जामिनेशन को बिहार सरकार अपनी गलतियों को छिपाने हेतु कॉम्पिटिटिव नेचर से जो है अब पात्रता परीक्षा, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम बनाने पर तुला हुआ है। बिहार गवर्नमेंट या बिहार के शिक्षा सचिव जो हैं, प्रधान सचिव संजय कुमार जी, उनके माध्यम से कल रात में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेरिट वाले कैंडिडेट ने कॉल किया था उनको और सारे नोटिफिकेशन से लेकर के विज्ञप्ति और प्रेस रिलीज का हवाला उन्होंने अपने स्तर से दिया और उनका भी जवाब कहीं ना कहीं शिक्षा सचिव के पास नहीं था। ना तो उनके पास नॉन मेरिट वालों का जवाब देना बन रहा है, ना तो उन्हें मेरिट वालों का जवाब देना बन रहा है। कल पटना में भी विधायक संदीप सौरव के पास, जो पालीगंज के माननीय विधायक हैं, उनके साथ भी मेरिट और नॉन मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने मीटिंग किया, अपनी बातों को रखा, उनके तरफ से प्रस्ताव भी आया और वहाँ पर भी यही चीज़ें निकल कर के आई कि दोनों लोगों के पास जो है अपने अपने तर्क हैं और वो दोनों तर्क जो हैं वो लॉजिकल हैं। मेरिट वाले अगर नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं, मेरिट वाले अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो नॉन मेरिट वाले फिर वहाँ पर सेवा शर्त और शिक्षक नियमावली 2020-2005 की चर्चाएं करते हैं। कई ऐसे पहलुओं पर अध्ययन करने के बाद, कई ऐसे पहलुओं को देखने के बाद अंतोगत्वा निर्णय यही निकलता है कि यहाँ पर कैंडिडेट की गलती कहीं नहीं है। दोनों ओर से कैंडिडेट अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं और पिस रहा है बीच में वही दोनों कैंडिडेट, चाहे वो मेरिट में हो चाहे वो नॉट इन मेरिट में हो। मसला हाई कोर्ट में जाएगा। मसला हाई कोर्ट से अगर सॉल्व हो भी जाता है 6 महीने साल भर के बाद, दोनों पक्षों में से कोई पक्ष अगर हारता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा, फिर वहाँ पर मसला साल 2 साल के लिए अटकेगा। मतलब ये प्रक्रिया कहाँ को जा रही है आप लोग समझें। लगातार 2 दिन से अगर इन चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर ये प्रक्रियाएं उस दिशा में आगे बढ़ती हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है वो आप समझ सकते हैं। ये इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ये कैंडिडेट जो STT 2019 के हैं वही जिम्मेवार भी हैं और वही भुक्तभोगी भी होंगे। बिहार सरकार तो चाहती है, बिहार गवर्नमेंट तो चाहती है कि बहाली की प्रक्रिया को कोर्ट के पचड़े में फंसाकर अपनी छवि को बचाए। दोस्तों, मैंने 21 जून को जब ये रिज़ल्ट मेरिट और नॉट मेरिट वाला इशू उठा था, उस दिन मैंने आपको एक बात बताया था कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है। और आज चाहे आप मेरिट वाले हों चाहे नॉट इन मेरिट वाले हों, आप लोग दोनों यही ध्यान रखें कि आपने एग्ज़ामिनेशन को, जो कि कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ामिनेशन था, उसमें इतने सीटों के विरुद्ध आपने पास किया है और अगर गवर्नमेंट ने सीटों से अधिक क्वालिफाई किया है तो वो भी नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जाता है और इसमें गवर्नमेंट को झुकना होगा। कोई भी चीज़ नोटिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, ये बातें सही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि नोटिफिकेशन के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर गवर्नमेंट NCT का हवाला, गवर्नमेंट जो शिक्षक नियमावली 2005, 2020, उसके साथ ही साथ सेवा शर्त, उसके साथ ही साथ कई अन्य पहलुओं को जोड़ करके मामले को लेंदी खींचने का प्रयास करती है। 2011 वालों को, जो कि आपको वैधता लाइफ टाइम करके अगर 37,000 सीटों पे उनकी जो है वो बहाली करने का प्रयास किया जाता है, तो इन सब परिस्थितियों से STT 19 कैंडिडेट दो फाड़ हो गए हैं। फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा तो गवर्नमेंट को हुआ। आप देखें कि विरोध प्रदर्शन सही है, प्रदर्शन से अपने हक की लड़ाई हेतु आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें और लोकतांत्रिक तरीके से जब तक आपकी मांगों को ना माना जाए तब तक आप इन चीज़ों को उठाएं। लेकिन हर मसले को अगर कोर्ट हल करे, हर मसले का अगर सॉल्यूशन कोर्ट हो, तो फिर ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का फिर मतलब क्या? बिहार में शिक्षकों की व्यवस्था और शिक्षकों की दुर्दशा आप समझ सकते हैं कि जिस कैंडिडेट को सही से सब्जेक्ट का नाम बोलना नहीं आता है वो भी टॉपर होता है।
बिहार एसटीईटी 2019 के मेरिट में आए हुए तमाम वैसे अभ्यर्थी जो कि अच्छे अंक से उत्तीर्ण होकर के मेरिट लिस्ट में जो कि जिसे सरकार ने अभी शिथिल कर दिया है, उसमें भी अगर मान लेते हैं कि वो मेरिट लिस्ट ही था तो उसमें आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कैम करके आए हैं। कुछ पोटेंशियल है कैंडिडेटों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 100% जो कैंडिडेट है वो अपने मेहनत से आए हैं, क्योंकि कई ऐसे प्रमाण सामने आए हैं। और मेरिट में आने वाले कैंडिडेट भी जो हैं इन चीज़ों से अवगत होंगे कि सारे कैंडिडेट जो हैं वो जेन्युइन नहीं है। कम से कम मैंने आपको बताया कि मेरे जानने वाले जो हैं वो कई लोग मेरिट में हैं, और जिन्हें मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, काफ़ी वर्षों से जानता हूँ, वो मेरिट में हैं। वो कोई धांधली करके नहीं आए हैं, वो भी मेरिट में मेहनत करके आए हैं। लेकिन जो नॉट इन मेरिट में हैं वो भी आपके साथी हैं, और आपके साथ उन्होंने भी 21 जून तक लगातार कदम से कदम मिला करके चला है। आज सरकार के माध्यम से अगर कोई छलावा किया जाता है और वो नॉट इन मेरिट में कर दिए जाते हैं तो उनका साथ देना भी आपका कर्तव्य बनता है। बिहार सरकार कागजी खेल में जिस प्रकार से विद्यार्थियों को उलझाने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मामला अगर कोर्ट की ओर बढ़ता है, मैं बार बार कोर्ट जाने से इसलिए आपको रोकने का प्रयास करता हूं। हालांकि यह अधिकार है आपका, आप जा सकते हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैंडिडेटों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस खिलवाड़ को मजबूती ना मिल जाए, ऐसा प्रयास सभी को करना चाहिए। लगातार मेरे पास कल से फ़ोन कॉल आते हैं कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। एक बात तो तय है, जितने क्वालिफाई हैं नियुक्ति तो सबकी होगी। अब इस नियुक्ति को चाहे हाई कोर्ट करे चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, नियुक्ति तो सबकी होगी। अगर बिहार सरकार तमाम अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं करती है तो मामला फिर जब आज मेरिट में जो है उन्हें लगता है कि कोर्ट न्याय देगा, तो नॉट इन मेरिट वालों को भी कोर्ट न्याय देगा। वो लोग भी आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में कुछ होगा नहीं, मामला फंसा रहेगा। अगर इसे स्वाभिमान की लड़ाई अगर बना लिया जाए, इसे अगर स्वाभिमान के तौर पर देखा जाए, ईगो के तौर पर देखा जाए, तो ये सही नहीं है। क्यों नहीं हम लोग मिलकर के सीटों की मांग करते हैं। आज भी कई लोगों के माध्यम से पटना में जो है लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है, आप सबों को पता होगा। बृहत रूप से आज प्रदर्शन है, कई लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है प्रदर्शन को। ये सारे लोग नॉट इन मेरिट में जो लोग हैं, उनका क्या दोष है कि इन्हें 12 मार्च को, जो आज कहते हैं कि 12 मार्च को ये मेरिट में नहीं है, ज़्यादा सीट से रिजल्ट हो गया। कैसे सीट से ज़्यादा रिजल्ट हो जाएगा, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। सारे कैंडिडेट ये 12 मार्च को मेरिट में थे, और अगर 12 मार्च को मेरिट में थे, ठीक है मेरिट की चर्चाएँ उस दिन नहीं हुई थी, तो ये भी तो नहीं हुई थी कि ये मेरिट में नहीं थे। तो बहुत सारी बातें हैं, बार बार एक ही बातों को करना उचित नहीं है। लेकिन आप लोगों से बस एक ही निवेदन, आने वाले समय में मैं अपडेट दूंगा। आज के अखबारों में भी जो है वो लगभग 15 अगस्त तक तमाम शिक्षकों की 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बातें निकल करके आई हैं। और बिहार एसटीईटी की जो रुख है, उस रुख का पता, डाटा जब तक नहीं आता है तब तक नहीं चल पाएगा। और आप लोगों को पता है कि डाटा जो है वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। सोमवार मंगलवार का समय सचिव महोदय ने लिया था, सोमवार का समय बीत गया है, मंगलवार आज है। देखना होगा डाटा आता है या नहीं आता है। लेकिन इतना तो ज़रूर तय लग रहा है देखने के बाद कि कई कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई हैं, लेकिन विभाग की गलती बोलिए या सरकार के ढुलमुल रवैये को बोलिए, सारे कैंडिडेटों को 2 भागों में बांट करके अपनी जो है रोटी सेकने वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न नज़र आती है। अब यहाँ पर सोचना विद्यार्थियों को है कि वे आगे किस ओर मूव करना चाहते हैं। हमारा जो प्रयास है कि सभी कैंडिडेटों की नियुक्ति होनी चाहिए, इस प्रयास में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और आप तमाम अभ्यर्थियों से, चाहे आप मेरिट में हो चाहे आप नॉट इन मेरिट में हो, आपसे एक ही अपील है कि आप जी जान लगा करके अपनी नियुक्ति के लिए, नियोजन के लिए नहीं, अपनी नियुक्ति के लिए, क्योंकि जितने लोग क्वालिफाई 12 मार्च को दर्शाए गए हैं, सरकार को सभी की नियुक्ति करनी होगी। ये बहुत सुनहरा मौका है। अगर ये मौका हाथ से निकलता है तो वो जो बात है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सरकार फिर कभी झुकने वाली नहीं है। इतना प्रेशर गवर्नमेंट पे बहुत मुश्किल से फिर पड़ेगा। ये प्रेशर रिलीज़ नहीं होना चाहिए। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी मांग को, सभी क्वालिफाई कैंडिडेटों की नियुक्ति होनी चाहिए, डाटा पब्लिश होनी चाहिए, पैराशूट कैंडिडेट बाहर होने चाहिए, स्कैम की जांच होनी चाहिए,
जो भी धांधली हुई है उस पे, उन धांधली के आरोपी को जो आरोपी होते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपनी मांगों से ना भटकें, मुद्दों को भटकाना नहीं है, मुद्दों को हमेशा ध्यान रखना है। 15.87% रिजल्ट अगर उस दिन होता है, उसके अकॉर्डिंग आज ये रिजल्ट 40-50% तक कैसे पहुंच जाता है, इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। और अगर 40-50% का रिजल्ट हुआ है तो 12 मार्च को ये बातें क्यों नहीं बताई गई, इन सभी चीज़ों का जवाब तो सरकार को देना होगा। और ये कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि कोई गड़बड़ बात, कोई नाजायज़ बात आप बोल रहे हैं। आप अपने हक की लड़ाई के लिए बोल रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ना कहीं से गलत नहीं है। चाहे आप कैंडिडेट STT 2019 के हो, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन को अपीयर करने वाले कैंडिडेट हो, गवर्नमेंट को झुकना होगा, बस झुकाने वाला चाहिए। काम आपको होगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक मेहनत की है, अपने जोश और उमंग को दुगने जोश के साथ आज फिर से एक बार एक प्लेटफॉर्म पर आकर के मेहनत कर दीजिए। आने वाले समय में आपके हाथों में ज़रूर खुशखबरी होगा। लेकिन अगर आज ढीले पड़े तो वर्षों वर्षों का लंबा इंतजार आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपके ऊपर निर्णय है, आपको क्या करना है। स्वाविवेक से सोच समझ के निर्णय ले। लगातार मेरा यही प्रयास होता है कि सभी लोग कोई ऐसा कदम उठाए जिससे सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद।